हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बैटल थ्रू द विंड सीजन 5 एपिसोड 94 के पार्ट 3 को, जो कि एक न्यूली बेसिक एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जान और उसके अर्थ डिमन पपेट ने चिन्युन को मार मार कर उसके 14 रोशन तबाह किए थे। और इसके बाद अर्थ डिमन पपेट चिन्युन की फिंगर को तोड़कर उसके स्टोरेज रिंग को क्लेम करता है और फिर जान वहां से जाने लगता है, जिस पर चिन्युन गुस्सा होकर कहता है, लड़के जब तक मैं तुझे मारता नहीं हूँ तब तक मैं अपने आप को विंडलाइटिक पेवल का एल्डर कंसिडर नहीं करूंगा। चेन्युन अपने टंग से एसेंट ब्लड निकालकर जॉन के बॉडी में एंटर करता है। तभी जॉन के कानों में एक आवाज सुनाई देती है, लड़के मैंने तुम्हें ब्लड लाइटिंग सील से हिट किया है, अब तुम किसी भी बिल में चुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। ये सुनकर जॉन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग मुझे किस तरह ढूंढते हो। इसके बाद जॉन हैन क्लैन के लोगों को बड़े प्यार से देखता है और वहां से जाने लगता है। और अभी के लिए जितने भी लोग वहां खड़े थे हैन क्लैन के, वो सब जॉन की तारीफें कर रहे थे, क्योंकि जॉन अभी के लिए अपने बोन विंग्स की स्पीड की वजह से बहुत ही तेज जा रहा था। इसके बाद सीन चेंज होकर जॉन पर आ जाता है, जो कि अभी के लिए आसमान में उड़ रहा था। अपना स्पीड कम करते हुए खुद से कहता है, जैसे कि मैं काफी हद तक अपने बोन विंग्स की स्पीड को यूज कर रहा हूँ, अगर फिर भी वो बुड्ढा होंग ट्यान्साओ मेरे पीछे आता है तो मैं अपने अर्थ डिमर पपेट से उसकी सही तरीके से टुकाई करूंगा। और जॉन पीछे की तरफ देखता है, जहां पर अभी के लिए जॉन के पीछे कोई भी नहीं था। तो जॉन कहता है कि वो बुड्ढा जरूर अपने इंजरीज को वेंडलाइटिक पेविलियन की मेडिसिनल इंग्रेडिएंट से हील कर रहा होगा, और मुझे भी एक शांत जगह ढूंढनी चाहिए ताकि मैं अपने बॉडी से उस ब्लड लाइटिंग सील को एलिमिनेट कर सकूं, क्योंकि अगर वेंडलाइटिक पेविलियन के लोगों ने मुझे सेंस किया तो मैं बड़े मुसीबत में गिर जाऊंगा। इसके बाद सीन चेंज होकर एक पहाड़ पर आ जाता है, जिसमें एक गुफा के अंदर जॉन क्रॉस लिख करके बैठा हुआ था और खुद से कहता है कि मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा कि एक 3000 लाइटिंग मूवमेंट के लिए वेंडलाइटिक पेविलियन मुझे इतना चेस करेगा, लेकिन सेंट्रल पेन बहुत बड़ी जगह और मैं इजीली इन लोगों से भाग सकता हूँ। इसके बाद जॉन अपने स्टोरेज रिंग से एक स्टोरेज रिंग निकालता है, जो कि विंडलाइटिंग पेविलियन चेन्युन की स्टोरेज रिंग थी। अब जॉन उस स्टोरेज रिंग में झांकने की कोशिश करता है, मगर उस स्टोरेज रिंग पर एल्डर चेन्युन का स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट लगा हुआ था, जिस वजह से जॉन का स्पिरिचुअल पावर रिफ्लेक्ट हो रहा था। तभी जॉन उसके स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट को तोड़ने की कोशिश स्टार्ट कर देता है और इसी तरह करके जॉन ने उस स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट को तोड़ डाला, जिसे देखकर जॉन भी खुश हो जाता है। और अब जैसे ही जॉन ने चेन्युन की स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट को तोड़ा, वैसे ही एल्डर चेन्युन, जो कि स्काई स्टोन स्टेज पर बैठा हुआ था, डीपली इंजर होकर वो खून की उल्टियां करने लगता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, जॉन मैं खुद को इंसान नहीं कहूंगा जब तक मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पर जितने भी मासूम लोग खड़े थे वो जाने लगते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एल्डर चेन्युन और होंग ट्यान्साओ अपना गुस्सा उन पर निकाले। तभी होंग ट्यान्साओ चेन्युन से कहता है, अब तो वो लड़का चला गया, अब तुम क्यों टमाटर की तरह लाल हो रहे हो। तो चेन्युन कहता है कि उस जान ने जो मेरा उंगली तोड़ा था, उस पर से मेरा स्टोरेज रिंग लेकर उसने मेरा स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट तोड़ डाला। तो ये सुनकर होंग ट्यान्साओ शौक होकर कहता है, मगर ये कैसे मुमकिन हो सकता है, वो छोटा लड़का तो दावांग लेवल का वॉरियर था, और कैसे वो तुम्हारे स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट को तोड़ सकता है। और साथ में उसके पास जो डाउजोंग लेवल का कठपुतली था, उसमें भी किसी तरीके का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं था। तो ये सुनकर चेन्नू और भी भड़क जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता, बस मैं एक बार अपनी इंजरीज को हील करूं, फिर हम दोनों उस एरोगेंट लड़के को सबक सिखाएंगे, क्योंकि उसके बॉडी में मैंने अपने एसेंस ब्लड डाला है। जिस पर होंग ट्यान्साओ कहता है कि तुम अभी के लिए शांत हो जाओ, मैं उसे हरगिज बख्शने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसने मेरे क्लैन के बहुत सारे वॉरियरों को मार डाला है। और चेन्यू कहता है कि मैंने अपने विंडलाइटिक पेविलियन से हेल्प भी मांगी है और वो आ ही रहे होंगे, और जब हम इस बार हमला करेंगे तो वो लड़का हमसे फिर भाग नहीं पाएगा। इसके बाद चेन्युन अपने इंडेक्स फिंगर को देखने लगता है, जो कि अभी के लिए मिसिंग थी। ये देखकर चेन्युन और गुस्सा हो जाता है और चीखें मारने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होकर जॉन के ऊपर आ जाता है, जहां पर जॉन अपना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चेन्युन के स्टोरेज में डाल रहा था।